तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका इंडिया साउंड्स गुड सीजन 1 में। और ये इंडिया साउंड्स गुड सीजन 1 का पहला राउंड है, जो कि है ऑडिशन राउंड, जिसमें हमारे पास पूरे इंडिया से अलग अलग एंट्रीज आई हैं। उसको देखेंगे मैं, राफत म्यूजिक, के स्टार म्यूजिक और आरबीटीएस म्यूजिक। किसके साथ? आप सबके साथ। तो अगर आपको भी हमारे साथ बैठ के ये एंट्री सारी देखनी है, पूरे इंडिया का अलग अलग साउंड सुनना है, तो आप किस चीज के लिए रुके हो? ये एपिसोड आगे है, आप हमारे साथ बैठ के देखिए इंडिया साउंड्स गुड। Yeah, BSN Mind, bro. Let's go. Yeah. हार्ड वर्क कर जब साथ कोई नहीं, हार्ड वर्क कर जब बस कोई नहीं, हार्ड वर्क फल लेकर गौर लग नहीं। सब बोले हम साथ है पर साथ कोई नहीं। अब लगता है माँ मेरी सच बोल गई, पूरा बचपन उससे मैंने गलत बोल गई। थोड़ा रुक जाना माँ, तेरा बेटा होगा शाइन, तेरा बेटा होने ग्राइंड माँ। डेडिकेशन तेरा मेडिटेशन, तेरा मेडिटेशन जगह घर पे रख। यहाँ चलता काम विद डेडिकेशन, तेरा मेडिटेशन दे तो चलता ना। मैं दिल से लिखता ब्रो विद पैशन, उसके मारते भी नो इनविटेशन। तेरा खुद पे ध्यान दे ब्रो, नॉट इन फैशन। नहीं तो फिर नहीं याद ले लाइव लोकेशन, मेरे जोन का मैं किंग बेटा 152 70099 द शूट। भाई लोग साथ करे उन तो पुश, मैंने किसको नहीं छोड़ा बेटा, सभी इंक्लूड। लोग मुझे बोला ये तो बस का नहीं तेरा, जिस ऐसा कलम में तो बन गया मेरा। जो बस का नहीं मेरा, आज स्टैंडिंग ऑन द गेम में तो प्रूफ करके दो। गेम पलट दिया मैं तो, गेम पलट दिया। कर ले जाके मेडिटेट, बंदे से ढीठ हम तो, बंदे पूरे डेडिकेट। क्रॉस करना लाइन हम तो, तोड़े पूरा बैरिकेड। तोड़े तेरा घमंड और तोड़े तेरा मैनिफेस्ट ब्रो। या स्ट्रेट फ्रॉम वेव। भाई का नाम BXSXR है। बॉक्सर टाइप शायद वो कुछ करना चाहते हैं, उसे प्रोनाउंस अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा। सॉरी। बताओ भैया। यो एमसी भाई, मैं बहुत लोगों को करते हुए देखा एंड भाई मतलब इसकी वॉइस पे वो बहुत सूट कर रहा था। ऊपर से जो इसने बीट का जो बीट उठा रखी है, उसका जो मेलोडी सैंपल है जो इंडियन है भाई, बहुत सही। लाइक मतलब जनरली ये काम हम इंडिया सीन में साउंड्स देखते गुड। हैं। हाँ, जनरली हम ये काम हम सीन में करते हुए देखते हैं विजय डीके को एंड लाइक एमसी स्टैन को कई बार। ठीक है, तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। ऊपर से भाई वो शन वाला जो राइम स्कीम है भाई, शन वाला राइम स्कीम भाई, वो इतना लंबा खींच के लेके गया, दैट वाज टू गुड। बस एक चीज, बस एक नंबर जहां पे मैंने काटे हैं, वो बस इस चीज के थे कि भाई 1 मिनट 10 सेकंड ही क्यों है यार, तू 20 सेकंड और एंटरटेन कर सकता था हमें। यू हैव दैट थिंग इन यू। एक नंबर उस चीज के काटे, 9 आउट ऑफ 10 भाई। ठीक है, 9 out of 10 फ्रॉम के स्टार म्यूजिक। विल मूव टू आरबीटीएस। ये बॉक्सर भाई, मैं तो हिल गया हूँ। आई गेस एज ज्यादा नहीं लग रही मेरे को। एज कितनी है? 16 हिज एज इज 16। भाई गॉड डैम भाई, एक डेडिकेशन वाली राइम स्कीम काफी sick भाई। और भाई सांस लेना भूल गया है, ठीक है। और भाई फंबल करने के मुझे लगा अभी जाएगा, जैसे टाइम से तो मुझे लगा अभी जाएगा, पर बच गया नहीं। मैं भैया ने पे 1 नंबर काटा है उस चीज का, टाइम ड्यूरेशन का। मैं आधा नंबर काटूंगा क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मतलब डेफिनेटली आई वांट हिम इन द शो भाई। ओके, आरबीटीएस कैन यू रिपीट योर स्कोर? 9.5। 9.5। ओके, तो देखो मैं स्कोर बताता हूँ। स्कोर मेरी तरफ से 6 है। और कुछ कुछ रीजंस देखो, लिरिसिज्म, फ्लो की आप लोगों ने बात कर ली है, वो मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो सब अच्छा था। यहाँ पे जो चीजें एक दो खटकी मेरे को, वो ये थी। अब वो ये जहाँ कहीं ऐसी जगह से आता होगा, वो इसलिए फर्क पड़ सकता है। इसका थोड़ा डिक्शन जो था, जो वर्ड्स आप बोलते हो, उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ अलग था जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं। मैंने को मैंने, वो चीजें। तो वोकेबलरी पे आपको काम करना होता है। जब आप चाहते हो कि हाँ आपको 50 लोग सुने, 1000 लोग सुने, तो आपको वो वोकेबलरी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 4 लोग आपकी जगह से होंगे, बट बाकी के 1000 लोग ऑल ओवर इंडिया से होंगे, इंडिया के बाहर के भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो सबको वो वर्ड्स आने चाहिए समझ। तो उस चीज के कुछ कुछ नंबर कटे हैं, वो डिक्शन के, वोकेबलरी के। तो मेरी तरफ से 6 है। बाकी लिरिक्स और फ्लो तो अच्छा था भाई। बट यार ये नो कुछ जज। नहीं थे ना यार, कुछ नहीं थे। तुम किसी बंदे को नेचुरल होने के लिए, किसी बंदे को नेचुरल होने के लिए तुम 4 नंबर काट रहे हो, मेरे को सही नहीं लगा। क्योंकि पर्सनली मैं बताता हूँ, मैं बेसिकली मैं खुद एक ऐसी जगह से
बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कई लोग र को र बोल देते हैं। ठीक है, मतलब मैं वो चाह के भी वो गलती नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं करता था। ठीक है, तो भाई व्हाट बट डज दैट मीन? एक्चुअली चीज यही है ना, आप ठीक है, आप वहां से आ रहे हो, वो चीज मैं समझ रहा हूँ, कोई आपके एरिया वाइज वो डिफरेंसेस आ सकते हैं। मैं इसको एज अ गाइड कर रहा हूँ, ये नंबर जो चार काटे हैं इसको वो चीज इससे समझ आएगी कि हाँ उसे वो चीज सही करनी है। आज आप देखो कोई बिग नंबर्स वाले किसी आर्टिस्ट को देखो, वो अपने गानों में कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलेगा जिससे ऐसा हो जो वर्ड्स ही एग्जिस्ट ना करते हो। कुछ कुछ जैसे जैसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम अपने रेगुलर लाइफ में बोलते हैं, बट वो वर्ड्स होते ही नहीं है, किसी वोकेबलरी में वो वर्ड्स नहीं होते किसी को, या मुझे। महाराष्ट्र के स्लम्स के बहुत सारे रैपर मेरे को कोई मेरी को बोलते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है यार, दे बट आर अर्निंग भाई। बट ठीक है स्टिल यार, मतलब ठीक है, लाइक ठीक मेरा है, मतलब मेरा जजमेंट जस्ट उस पे सेइंग। यही है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक आई वाज जस्ट डिसअपॉइंटेड कि 4 नंबर उस बात के नहीं कटने चाहिए, बाकी ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं, हुआ। ओके, ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट वन। I can just fuck them in 2 bars. I'm a rider, I feel like I'm Tupac. I like to elevate my mood, huh? They sound good whenever they are mute, yeah. Yo. लिख रहा मैं बरसों से बहुत ज़्यादा हार्ड ये पेन गेम, क्लिक क्लैक बूम जब करूँ एम, जीतूँ यहाँ पे हर गेम, इज्जत पैसा भर के ये लौंडे बैठे घर पे, ये जलते जलते सड़ गए हम हंसते और नशे में बैठे कश के। करूँ बातें जो सबसे अलग, मेरी बात इन्हें सबकी बस की, तो सिंगल पसली एक्स क्रेटेक्स बोले बेबी गोइंग क्रेजी, पर दूँ ना मैं चांस, अब ब्रेक ना सुनूँ मैं करता नहीं डांस, अब नोट कर कॉन्सेप्ट्स बैंगर प्रोजेक्ट्स, फक द मॉडल्स खींचूँ थ्रॉटल, सो लेवल अप, फक देम होस आई एम द रियल वन, डीमन कॉल मी टॉप गन, माइक में आऊँ तो एंड फन, सो लिसन सन, काम रख अपने काम से, लिख दूँ 2 लाइन जाएगा जान से, मैं हूँ शरीफ नहीं दिल का अमीर हूँ, फिर भी लूटा नहीं बीच बाजार में, आर्या पार में रहता हूँ बीच में नहीं मैं यार, गया मैं हार अब अपने ही अपनों से, लेकिन मैं हारूँ ना अपने सपनों में जो भी मैं देखूँ फिर 100% सच, और रहना तुम बच के कर देता क्लच में, तब तक वो सेव जब तक है नहीं कोई ग्रच, ब्रेन रॉट लौंडे माइंड फक, रैप ना करो तुम करते सक, समझो टेलर है डीमन का क्वेश्चन है, यूपी 70 को ले जा रहे अब, मेरा ही टाइम अब उनका ही टाइम नहीं, बीट का मर्डर किया कोई क्राइम नहीं, फ्लो ये खट्टा है फ्लो ये लाइम नहीं, एमसी नाम में करते हैं राइम, चलूँ मैं हुड में जैसे मैं जेलर, स्पीड करूँ कोड जैसे मैं टेलर, तैरू समुद्र में जैसे मैं सेलर, कहानी ऑफ लाइफ सो फक टेलर, मैं सबसे कहता हूँ सबसे बताता हूँ, गीतों में अपने जज्बात सुनाता हूँ, कुछ नहीं छुपाता हूँ, माइक की बीट और सबको पता है मैं रैप करूँ बिना किसी फ्लॉ के, दिए मौके उन लोगों को लेकिन वो कुत्ते बस भौंके, करे मुझे पोक पर हम उन्हें नहीं सुनते, फक यू टू कहता मैं मुंह पे। डीमन भाई का नाम है, ठीक है, तो डीमन भाई को जजमेंट देते हैं, के स्टार भैया। भाई अकॉर्डिंग टू मी सेकंड हाफ वाज ग्रेट। ठीक है, सेकंड हाफ वाज ग्रेट। कुछ कमियां थी जहाँ पे मतलब बीट छोड़ी इसने एंड जबरदस्ती उस चीज को खींचने की कोशिश की। वर्ड्स कम थे उसमें, बट कम वर्ड्स को लेके उसने खींचने की कोशिश करी। फर्स्ट हाफ वाज मतलब कंपटीशन के हिसाब से बहुत वीक है भाई, तुम साइफर्स में परफॉर्म कर सकते हो इस तरीके से या जो भी है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू शो या जो भी है, फर्स्ट हाफ वाज वीक। उसी के मैं 3 नंबर काटूंगा बस, एंड दैट्स 7 आउट ऑफ 10। ओके, 7 आउट ऑफ 10 फ्रॉम के स्टार। आरबीटी। भाई टू द पॉइंट बात करता हूँ, सॉरी भैया पहले तो डिसएग्री करने के लिए, कि मेरे लिए एक हाफ भी अच्छा नहीं था, पता नहीं क्यों, क्योंकि या तो लिरिक्स काफ़ी मिड थे, फ्लो में काफ़ी क्रेजी एक जगह ऐसा डिलीवरी करी जाई, मतलब एक वर्ड को क्रेजी वर्ड को ऐसे बोला गया, मेरे लिए वो शायद मतलब काफ़ी वॉनबी साउंड हो रहा है। If you are spitting something, so spit with the emotion, spit with the vibe. भाई भाई जबरदस्ती नहीं भेजना, उस बात को समझो। मैं काफी हार जाऊंगा, आई गिव 4 आउट ऑफ 10। 4 आउट ऑफ 10 फ्रॉम आरबीटीएस। डीमन को मैं अपना जजमेंट देता हूँ, मार्क्स बताता हूँ, मैं 7 दे रहा हूँ। मेरे को ठीक है, बीट और फ्लो सही लगा, कुछ कुछ जगह पे लाइंस मीटर में नहीं थी, कुछ आगे जा रही थी, कुछ बार एक्सीड कर रही थी, कुछ बार के बहुत अंडर अंडर आ रही थी, वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो मीटर में सही तरीके से फिट नहीं थी, उसी के लिए मैंने नंबर काटे 7 आउट ऑफ 10। वी कैन मूव टू नेक्स्ट वन।
नॉट को ना लाए मैं तो करता हूँ सीधी बात सीधी आंख के स्पेस और वृक्ष पार मैं तो कला में ओलीन बैठा के ओ 20 रफ्तार मेरे विष्णु में आग पे फैला था कलम जला तू बेटे में तो सला तू परंपरा में खड़ा तू परंपरा में खड़ा हूँ ये खींचे तेरा गला क्यों पूछा है पीछे गला क्यों ब्रॉड के लटीन पकड़ हिस्से में तो गला दूं बातें वास्तव खाते शाखा भी से जागे रात तक गाने आ रहे पीस है आखिरी मास्टर कॉप्स को हम चीले आखिरी सांस तक स्केल बोल जस्ट के पेट पूरा शहर डरे जब भी हूँ गेड़ी पे एक मैं कैश ऐश भर गिरी पेटी में फेम रेडी में सॉफ्ट है फूल जी तोड़ूंगा एगो माउंट में एंजॉय बीच खुशी के है बड़ा लिखाई में जहर बरसियाई में शहर पूरा गवाई है ठहर इज्जत कमाई है मैच ट्रिपल सिक्स ऑन द बीट डीएच एच जीट बीट क्लियर फ्लो इसी केस की सुनवाई है आज मेरे गारा खास मेरी ग्रोथ है बांस मैं ड्यूज सांस मैं तो गेर उतास शोइंग योर कार्ड जब देखे पास इट्स जोकर आर्ट हेलो निक। मेरे ख्याल से पता है इसके साथ क्या हुआ इस बंदे के साथ? इस बंदे को लगा मैंने बहुत सारा लिख लिया है एंड शायद ये 1.5 मिनट जितना हो गया होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आप चॉपर फ्लो डालने की कोशिश करते हो आप बहुत सारा लिख लेते हो एंड जब आप उसको टाइम स्टैम्प पे देखते हो तो वो बहुत ही छोटा बन जाता है। ठीक है, तो बाकी हाँ भाई, बहुत मजा आया भाई बीच में जहाँ पे तुमने वो परंपरा वाला जो था बहुत सही था। उसके ऊपर रात तक जाग तक जो था वो राइम स्कीम वो बहुत जेन्युइनली फिट बैठ रहा था बीट पे। हाँ, एक जगह मेरे को दिक्कत हुई जहाँ पे ऐसे 3 डब स्टेप आए थे, धम धम धम, वहां पे भाई बेटर हो सकता था डिलीवरी, क्योंकि वो बैठा नहीं, एग्जैक्टली बैठा नहीं। एंड दैट्स व्हाई बाकी सब कुछ बढ़िया था भाई। और स्टार्ट मेरे को थोड़ा सा लगा कि बीट लेट स्टार्ट हुई है, बंदा पहले से शुरू हो गया था, उसको एग्जैक्ट पता नहीं था कि बीट शुरू होने वाली है, और ये चीज हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स व्हाई 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10 from A star to RBTS। भाई स्ट्रेट अप पहले तो भाई का नाम क्या है? मैं मेलोनिक आई गेस, मेलो है ना? निक। यस मेलो निक। तो भाई आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10। मैंने 2 नंबर तो उसी बात के काटे हैं टाइम ड्यूरेशन के, 1 नंबर इस चीज़ का बनता नहीं है तो 1 मिनट से भी कम है। ठीक है, बाकी मैंने ट्रिप जो ली है भाई की परफॉर्मेंस से, वो मैंने जो लेआउट जो ये यूज़ करा हुआ है उससे ले रखी है। क्या जोड़ी यूज़ करी है भाई। ठीक है, बाकी हाँ 2-3 जगह ऑफ था, फ्लो वाज वेरी गुड और स्टार्टिंग में भी ऑफ था। तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग में आप एफर्ट डाल पाओ, क्योंकि नई ऑडियंस, जो भी ऑडियंस है वो 5-10 सेकंड से ऊपर नहीं सुनती। अगर उनको वाइब आ गई एक बार पकड़ में तो वो पूरा सुनेगी, नहीं आई 15 सेकंड के अंदर तो वो स्विच कर देगी। तो स्टार्टिंग में एफर्ट थोड़ा डालो कि हाँ स्टार्टिंग में एक इंप्रेशन बना पाओ। ओके, योर स्कोर? 6 6 और 6 आउट ऑफ नहीं, 10। 7 सॉरी 7 सॉरी 7 आउट ऑफ 10 फॉर मेलोनिक फ्रॉम RBTS। ठीक है भाई, मैं जजमेंट देता हूँ अपना मेलोनिक को। मैंने इसको 8 मार्क्स दिए हैं। का फ्लो अगर मैं बताता हूँ, इंडिविजुअली देखूं बहुत अच्छा है, बीट के साथ सही मैच कर रहा है। जब स्टार्ट भी हुआ तो एग्जैक्ट बीट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ड्रम जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके वर्डिंग्स एग्जैक्ट उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे। तो ये चांसेस के साथ बहुत कम है इन फ्यूचर की ये ऑफ बीट जाए। इतना मेरे को समझ आ रहा है कि इतनी इस पे प्रैक्टिस है। उसके बाद जो मैंने 2 नंबर काटे हैं, मेरा वो पर्सनल रीजन है, आई एम सॉरी इफ इट ऑफेंड्स, बट जो ये परंपरा और वो वाला फ्लो था, कलम चला तो परंपरा में हरा दो, फेमी विवेकर इज डूइंग बहुत वेव जैसे तराजू, बोथ वेव जैसे तराजू। लिल बंटी में हमने ये सुना हुआ है एग्जैक्ट थोड़ा। तो मैंने जैसे ही वो चीज सुनी, मेरे दिमाग में सीधा वही आया कि ये तो ऐसा था, उसी के नंबर काटे। बट इफ इंडिविजुअली वो अगर ऐसा फ्लो लिख पा रहा है तो वो अपना खुद का भी एकदम प्रॉपर खुद का जो मैंने कहीं नहीं सुना होगा वो लिख सकता है, इसीलिए 8 नंबर। देख मुझे याद है वो रात तेरी बात, लोरी सुनाती गा के तो कभी सर सहला के, कभी सोया भूखा तो खिलाती खाना वो जगह के, बैठ देखो शाम तो कहती क्या बात है मेरे लाडले। मुझे भी पता है माँ जैसा तू चाहती मैं वैसा नहीं, घर में थोड़ा पैसा नहीं, लड़का तेरा सीधा नहीं पर माफ करिए। अब वो भी कहती कमरे में जाके गाना तू रिकॉर्ड कर ले, हर चीज के लिए धन्यवाद है। खत्म हो गई एंट्री, 30 सेकंड। के स्टार भाई आप ही बोलो। तो खत्म होगी भाई, 1 मिनट और झेल भी नहीं पाता मैं। फॉर रियल। भाई देखो, अब चाहे तुम इसको उस वे में ले जाओ कि माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या जो भी है, तुम जैसे मर्जी ले जाओ, बट द थिंग इज कि भाई
तुम खुद अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे भाई, तुम माँ के लिए गाना बना रहे हो और तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो उस गाना बनाने के लिए, ठीक है। एटलीस्ट रियल इमोशंस तो डालो भाई, रियल इमोशंस मेरे को कहीं नहीं दिखे, ठीक है, कहीं भी नहीं दिखे, एक जगह नहीं दिखे मेरे को, ठीक है। इट वॉज जस्ट कि तुम बीट पे बोल रहे हो, ऑटो ट्यून लगा दिया, दैट्स नॉट इमोशन। wanna be MC इंसेन लग रहे थे, बट फिर भी MC इंसेन इज मच बेटर। सॉरी, 2 out of 10। ओके, रियल जजमेंट आरबीटीएस बताओ भाई। भाई देखो, मैं अब हार्श हो सकता हूँ इस चीज़ पे। मेरे को जैसे नॉर्मल दिख रहा हूँ, मैं नॉर्मली बिहेव जानबूझ के कर रहा हूँ, ताकि मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम ना जाऊँ मैं, क्योंकि भाई मेरे को काफ़ी गुस्सा आया है एंट्री सुन के, पता नहीं क्यों। भाई मुझे तो भाई ने फिर भी MC इंसेन बोल दिया, मेरे को गॉन्टलेट लग रहा था भाई ये। मैं कहा कौन अभी लग रहा था, आएगा। गॉन्टलेट? हाँ, मैं कहा भाई गॉन्टलेट वाला साउंड आ रहा है। ऑटो ट्यून ही लगानी है तो भाई ऑटो ट्यून ही भेज दो एटलीस्ट, और लिरिसिज्म किसी और से लिखवा लेना फिर। मतलब तुम्हारे लिरिसिज्म से तो बेटर ही लिख देगा कोई। अगर एक ऑफ बीट रैपर भी होता ना, तब भी मैं एक बार सहन कर लेता। पर माँ का टॉपिक है, रिस्पेक्ट वाली बात भी है, प्लस भाई ऐसे कौन करता है। एक इमोशन नाम की चीज होती है भाई, मैं इसलिए इतने सेंसिटिव टॉपिक को ना टच नहीं करता। मैं बहुत एक पर्सनल एक किस्सा शेयर करता हूँ अभी, ठीक है। लास्ट ईयर मैं मदर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। मैंने ट्राई किया उनके लिए 3 गानों की EP बनाऊं। भाई मैं पहले गाने पर रो पड़ा, मैंने आज तक ये बात शायद भाई को भी पता है। मैंने आज तक वो गाना रिकॉर्ड करने की बात तक नहीं करी है, क्योंकि मैं लिखते हुए इतना रोया था कैफेटेरिया में बैठ के। सुबह आई गेस 9 बजे कैफेटेरिया खुलते ही, ठीक है। भाई मेरे को इतने सेंसिटिव टॉपिक पे ना इतना मजाक नहीं चाहिए। भाई मैं सोच रहा हूँ ये एंट्री देख भी क्यों रहे हैं हम। हम्म। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये इंसान जो है अगर इम्प्रूव करता है तो ठीक है, नहीं तो ये शो से ही बैन हो जाए, अगर आने वाले सीजन्स भी हैं तो। 1 out of 10। सॉरी, भाई का नाम क्या है पहले मुझे बताओ यार। भाई का नाम UVSB। भाई रिस्पेक्ट योर मदर, और रिस्पेक्ट करनी है तो मम्मी को और गाना बनाना छोड़ दे भाई, सॉरी। ओके, मैं अपना जजमेंट देता हूँ यूवी को। भाई देखो, सीन ऐसा है, एंट्री आप डाल रहे हो ना, तो आप ये देखो कि आप अकेले नहीं हो जो एंट्री भेज रहे हो, और भी लोग हैं जो एंट्री भेज रहे हैं। और अगर आप इधर आ रहे हो तो कोई और भी आ सकता था आपकी जगह, आप ये चीज समझो। और तो सबसे पहली चीज मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने 30 सेकंड की एंट्री भेजी है, गाने वाने की बात तो मैं अलग कर रहा हूँ। जब वो एंट्री के ही टाइम ड्यूरेशन को सीरियस नहीं ले रहा, तो वहां पे कोई और आ सकता था जिसने 1.5 मिनट की एंट्री या एटलीस्ट 1 मिनट की एंट्री भेजी हो अपनी, ठीक है। फिर गाने की बात करूंगा, लिरिक्स भी कुछ समझ नहीं आ रही, म्यूजिकलिटी कुछ समझ नहीं आ रही, बीट अलग जा रही है भाई, बोल अलग रहा है। और यहाँ पे हम माँ के इमोशन जज करने नहीं बैठे, हम यहाँ पे म्यूजिक जज करने बैठे हैं। तो इसीलिए 1 मार्क्स है भाई मेरी तरफ से, आई गेस जस्टिफाइड है। वी कैन मूव टू नेक्स्ट वन भाई। नेक्स्ट भाई वन का भाई भाई नाम भाई है, मुझे मुझे एक्चुअली कुछ ऐड ऑन करना है। अरे राफत भाई, बोलो। आपने बोला कि माँ के इमोशन जज नहीं कर सकते, बट भाई मेरे को नहीं लगता कि माँ मेरी शो मतलब शो से ज़्यादा मेरी माँ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पर्सनली। और हम्म। अगर मेरे को अभी मेरी मम्मा का फ़ोन आ जाए, भाई मैं शो छोड़ दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जी, वो मेरी फैमिली। बिल्कुल वो बात है, बट मैं इस एंट्री की बात कर रहा हूँ कि आप ये नहीं, ये बहाना यूज नहीं कर सकता ये कि मैंने माँ की एंट्री भेजी, आपने अच्छा एग्जैक्टली। क्यों नहीं बोला। हाँ, ये तो चीज बोल रहा हूँ मैं। भाई आपने राइट वर्ड्स यूज़ नहीं करे तो मैं गलत सेंस में ले गया। बट हाँ, मेरे को वो वाली बात थोड़ी चुभी। सो कोई नहीं, मेरा जो मीनिंग था वो ये था कि हम माँ के इमोशंस पे बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे म्यूजिक की बात कर रहे हैं। ओके। तो आप म्यूजिक लेके आओ, आप सिर्फ मम्मी कैसी हैं आप वो बोल रहे हो, तो वो हम बात नहीं कर रहे हैं उसकी, आप म्यूजिक सुनाओ हमें। कूल कूल कूल। ओके, नेक्स्ट वन इज अंगार। न दिया था पैसा न दी थी शक्ल, गुस्सा भरपूर पर छोटी ये कल, लाइफ में दे दी थी मैंने दखल, शब्दों का करने लगा था नकल, मैं लिखने लगा था होना था सफल, लिखावट ये आफत सबर का तफल, आज मैं जीना न जानू मैं कल, ये माँ का प्यार और बाप की आस, बस इन 2 बातों ने ही दिया बदल, पहले न करता मैं बातों पे गौर, जाना है दर्द तो हुआ मैं चोर, ये लंबा सफर है हाँ जाना है दूर, आखिर में मेरा भी आएगा दौर, कैसे करूंगा किसी पे यकीन, एक है शख्स पर चेहरे हैं 3।
यहाँ चेहरे हैं 3, छोड़ दे फिकर, लोग करते जिक्र ताने, मिलेंगे पियो लगा के लेकर, दोगलों का कोई ईमान नहीं है, लोग बोलते थे लड़के में जान नहीं है, आज टूटता हूँ मुंह से अपने, ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं है, लगेगा वक्त मुझे खुद को निखारने में, बिखरा हुआ खुद को संवारने में, आज गिनती के लोग मेरी करते बुरा, न लगे वक्त मुझे उनकी अकड़ को उखाड़ने में, अकड़ को उखाड़ने में। तेरे पीछे लड़के 4 लड़के यार खुले आम मत, शहर में रोला है मचाना, लड़के मार रहे थे, मैं डरे टाइट असला लेके घर के बाहर जाते, भेड़े जो हमसे साले अच्छे खासे मार खाते, मैं मेरे यार वाइब करते हमारा रात पर, लड़े कमीने साले सीधे से बात करे, बातें छोटे बड़ी बड़ी पर हाइट के झाड़ पर, हाइट के झाड़ पर, किसके मैं आके तेरा करियर खत्म, शब्द गिराओ जैसे परमाणु बम, जब मैं मेरी कलम साथ में होते तो ऑप्स मिलेंगे सारे अगले जन्म, जब आ जाती मेरे यहाँ कलम पे बात, ना देखूं कभी भी धर्म और जात, नास्तिक स्वभाव की कला ये मेरी दिखा देती नल्लों को उनकी औकात, नाम चलता है मेरा आज भी। कट हो गई। अच्छा, एंट्री ही इतनी थी। ओके, के स्टार। भाई क्या सीन है यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, ये मेरे को लग रहा है ये एंट्री एंट्री के लिए बनाई ही नहीं थी, इसका कोई एक प्रॉपर गाना होगा और इसने टाइम स्टैम्प के हिसाब से काट के भेज दिया। ठीक है, तो बात करते हैं गाने की। उस चीज़ का 1 नंबर काटा है मैंने। बात करते हैं गाने की। गानों में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पॉजेस थे, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पॉजेस थे। मेरे ख्याल से 3 से 4 तो मैंने ऑन फिंगर काउंट करे थे जो ज़रूरत नहीं थे, बट लिया था। ठीक है, अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो कि लाइक तुम्हारा ब्रीथ प्रॉब्लम था या वो जो भी था, अगर वो तुम्हारा ब्रीथ प्रॉब्लम था तो भाई वर्क ऑन डैट, और अगर तुमने वो जानबूझ के करा है तो बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी थी। तो हाँ, जो चीज़ अच्छी लगी उसकी बात कर लेते हैं। मेरे को वोकल टेक्सचर बहुत अच्छा लगा, भाई का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, भाई जिस तरीके से बीट पे राइड कर रहे थे वो बहुत अच्छा लगा। तो 6.5 आउट ऑफ 10। ओके, 6.5 फ्रॉम के स्टार टू अंगार। आरबीटीएस। तो भाई मेरे हिसाब से 3.5 नंबर, सॉरी कौशिक भाई, और 3.5 नंबर इस हिसाब के काटने नहीं चाहिए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सॉरी यार, मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ इस चीज़ के, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा। जनरली किसी आर्टिस्ट का इनजस्टिस होता है इस चीज़ को लेके। तो 1.5 मिनट की एंट्री थी, बीच में से कट हुआ, वो मैं मानता हूँ। 1 नंबर उसका टाइम स्लॉट पूरा यूज़ किया, बट अननेसेसरी कट लगा वो। अ, गलत जगह पे पॉजेस और गलत तरीके से पॉजेस, उसका 1 नंबर मैं काटता हूँ। ठीक है, बाकी वाइब अच्छी थी यार, वोकल टोनालिटी बढ़िया थी, कॉन्फिडेंस बढ़िया था, तो आई गेस आई विल गिव 8। और वो 3.5 नंबर मेरे हिसाब से क्यों इनजस्टिस है, क्योंकि यार हम लोग खुद एक आर्टिस्ट है, कौशिक भाई खुद एक आर्टिस्ट है, राफत खुद एक आर्टिस्ट है, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो भाई हमें मतलब हमें वो भी समझना चाहिए ना कि वाइब पे खेलते हैं यार। वाइब मतलब अब लिरिसिज्म इतना नहीं देखा जाएगा इसमें, वो जितना वाइब पे खेला है उसने, और वाइब ही मैटर करती है मासेस के लिए। तो मुझे थोड़ा लगा इनजस्टिस, सॉरी कौशिक भाई, बट हाँ इधर मैं थोड़ा सा ओपोज में हूँ। सो योर स्कोर आरबीटीएस इज। भाई रुक जा यार, 1 सेकंड रुक जा। भाई तूने ओके। 2 नंबर क्यों काटे? मेरे काटे हुए नंबर तू दे देता, मैं तो पहली चीज ये बोलूंगा। और बात रही भाई जहाँ वो आर्टिस्ट्री वाली, भाई मैं ना यहाँ पे सिंपैथी ना सुनने के लिए बैठा हूँ, ना देने के लिए ना लेने के लिए। ठीक है भाई, मेरे को जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है वो मैं कर रहा हूँ। 3.5 नंबर मैंने काटे हैं, 1 नंबर मैंने स्ट्रेट हुए तेरे को बोला कि मैंने उस चीज़ के काटे हैं कि तुमने पहले तो एंट्री प्लान करके नहीं डाली, ऊपर से फिर तुमने पॉजेस बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डाले हुए हैं। ठीक है, तो 3.5 नंबर भाई बहुत बड़ी बात होती है यार। तुम अगर किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो और तुम उस चीज़ को हल्के में ले रहे हो, भाई मैं इस शो की इज्जत करता हूँ, आई डोंट नो भाई तू करता है या नहीं करता। ठीक है, तो उस इज्जत के लिए भाई मैंने नंबर काटे हैं कि मेरे को नहीं अच्छा लगा भाई कि किसी ने शो की बेइज्जती है यार, एक तरीके से तुम किसी और चीज की एंट्री यहाँ पे डाल दे रहे हो, पुट ऑन कर रहे हो, आई डोंट लाइक इट। भाई ओके। वो आई गेस हम एक सेकंड मैं पॉज लेना चाहूंगा। आई गेस हम यहाँ जज करने के लिए बैठे हैं और उन्हें इम्प्रूव कराने के लिए बैठे हैं। मतलब तो बेसिकली वही बात है ना कि अब अननेसेसरी जो आपने नंबर काटे दैट्स ओके, लेकिन 3.5 नंबर कट करने से अगर टोटल स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी एंट्री पे फर्क पड़ सकता है ना। आई वांट हिम इन द शो, पोटेंशियल देखो भाई। तो आप उसका पोटेंशियल देखो, आप कह रहे हो शो की इज्जत नहीं करता। अगर मैं शो की इज्जत नहीं करता तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता, यहाँ जजमेंट नहीं दे रहा होता। तो ये भी देखो भाई। पैसों के लिए तो भाई कोई भी बैठ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने मिले हैं तेरे को शो करने के? छोड़ हटा यार, ज्यादा बढ़ जाएगी बात। भाई राफत तू कंटिन्यू कर यार। ओके, हीट अप मूवमेंट। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अपना जजमेंट। कहीं से भी वो नहीं हो रहा है, मतलब मैं किसी से, आप दोनों जजेस में से इन्फ्लुएंस होके नहीं बोल रहा हूँ कोई भी चीज। जो सुनते ही मेरे दिमाग में जो आया मैं वो बता रहा हूँ।
सबसे पहली चीज तो ये 1 मिनट 28 सेकंड जब मैंने वीडियो स्टार्ट होने पे देखा अंगार की एंट्री पे, तो मेरे को लगा इसने टाइम बहुत सही तरीके से यूज करा है। जब वो एंड हुआ तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। एफर्ट्स वाली बात है यहाँ पे कि आप एक, चलो आपने ठीक है आपने बने बनाए गाने में से कट करा है, तो आप एटलीस्ट सही टाइम स्टैम्प्स के साथ कट करो कि हमें वो चीज पता ही ना चले। हमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी एंट्री से, आप गाने बना के डालो, आप प्रॉपर लोग, आप लोग दे रहे हैं ऑन द स्पॉट वीडियो बना के भी दे रहे हैं और मिक्स मास्टर्ड एंट्री भी दे रहे हैं पुराने गानों की, तो आप एटलीस्ट उसको कट उस तरह से कर दो कि हमें वो चीज पता ही ना चले और ये वाला पॉइंट रेज ही ना हो। ये गलती थी, इसके लिए मैंने मार्क्स काटे। दूसरी चीज जो मेरे को खराब लगी इस एंट्री में, वो ये थी कि इसको बिल्डअप्स बनाने थे ड्रॉप के लिए, जहां से इसका वर्स ड्रॉप हो बीट के साथ, उसने वो बिल्डअप बनाने के लिए लाइन ही छोड़ दी और उसने वही लाइन रिपीट कर दी जहां पे उसका सेंस नहीं बना। या तो वो छोटी छोटी लाइन से बिल्डअप बना सकता था, बट उसने वो नहीं करा, उसने एफर्ट्स नहीं डाले, उसने वो लाइन ही छोड़ दी, उस चीज के नंबर कटे हैं। बाकी बीट मेरे को सही लगी, और डिलीवरी मेरे को सही लगी। अगर ये सब गलतियां नहीं होती तो ये 8 या 9 जा सकता था, बट ये नहीं गया, ये 7 है मेरी तरफ से। अंगार। वी कैन मूव टू नेक्स्ट वन। दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं, लड़की आवाज़ें गुंजे हर जगह उसके दर्द की। उठा दो आवाज, ये बातें ना मेरे धर्म की ना तेरे मजहब की। धरती को माँ कहते पर न बचा ना सके उसकी माँ की बेटी। खून से लत पर दर्द में मारो रही धरती। कहाँ ज़्यादा जब लड़की सेफ नहीं घर के बाहर। मैं बोली देर रात को अकेले निकाला मत घर से बाहर। अपने ही एरिया में नशे में घूमते हैं लड़के 3 या 4। उसी रात उसी के घर में रेप करके फेंक दी घर से बाहर। अकेले लड़की सेफ नहीं घर वालों से भी। विक्टिम्स दर्द भी सहेंगी और ताने भी। छुपना पड़ेगा घर वालों और जमाने से भी। सोसाइटी खड़ी है थोड़ी साथ में पॉलिटिक्स। इट इज के कवि स्टार म्यूजिक। यार, कवि अपनी कविता तो पूरी लिख के भेज देता। एक मतलब गुड टॉपिक, सब कुछ बढ़िया, ठीक है, बट मतलब तुम इतने एग्रेसिव टॉपिक पे यार, मतलब काफी एग्रेसिव टॉपिक है उस पे, बहुत हल्का लगा मेरे को। ठीक है, लाइक अगर तुम मतलब एग्रेसिव जाने की बहुत कोशिश करी, गया नहीं। मेरे हिसाब से इससे बेटर भाई तू एक शांत गाना बना लेता। ठीक है, शांत गाना बना लेता जिसमें दर्द वाला तू टेक्सचर डाल सकता था वोकल में, क्योंकि एग्रेसिव वाला आया नहीं। क्योंकि एग्रेसिव वाला भाई अलग ही आता है। ठीक है, तो और ऊपर से फिर वही बात है, 37 सेकंड्स की एंट्री। राइट। ठीक है, तो भाई आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट इशू, आई एम नॉट अगेंस्ट गर्ल्स। भाई फेमिनिस्ट छोड़ देना मेरे को, बट स्टिल 5 आउट ऑफ 10, सॉरी। 5 out of 10 to Kavi from K Star Music. RBTS, your judgment. भाई फिर से मैं कौशिक भाई से क्लैश नहीं करना चाहता इस पॉइंट पे। बात ये है, गुड टॉपिक वाली बात भैया, वो राफत ने अभी वो सात्विक के एंट्री पे शायद बोला था, यूवी के एंट्री पे, सॉरी आई एम रॉन्ग। तो बोला था कि टॉपिक माँ के इमोशन वाली बात, वो मैं समझ गया था बाद में। गुड टॉपिक बोला शायद भी, हम टॉपिक यहाँ पे देखने नहीं बैठेंगे, टॉपिक क्या है, हम लोग म्यूजिक, वही वाली बात जो राफत ने बोली थी। तो क्लैश नहीं कर रहा, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। बाकी हाँ, ऑफ बीट था पूरा गाना, 37 सेकंड का था, इससे बड़े डालते ही मत। और आप इस टॉपिक के तो छोड़ो, आप इस कंपटीशन के तो छोड़ो, ऐसी एंट्री आएगी, ऐसा ऐसी टेक्निकलिटीज होंगी, तो सॉरी आप इस टॉपिक के भी लायक ही नहीं हो। सॉरी, आई विल गिव 3 आउट ऑफ 10, सॉरी। 3 out of 10 to Kavi from RBTS. मैं देता हूँ अपना जजमेंट। मैं यही वाला पॉइंट बोलूंगा वैसे तो टॉपिक वाला, कि ठीक है टॉपिक को अपन बहाना नहीं बना सकते। सबसे पहले जो इसने गलती करी 37 सेकंड्स की एंट्री, 90 सेकंड्स का बोला था, 37 सेकंड्स की एंट्री जस्टिफाइड नहीं है। उसके बाद अ, बहुत सारी चीजें थी जो ये बोल सकता था। ठीक है, ऑफ बीट गया, वो मार्क्स कटे। डिलीवरी सही नहीं थी, वो मार्क्स कटे। एडलिब्स डाले बट बहुत गलत जगह पे डाले, जो वर्ड्स को ओवरलैप कर रहे हैं या आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, वो सही नहीं थे। ठीक है, उसके बाद आपके पास था, आप बहुत और आप उनका एक वो भी बोल सकते थे पॉइंट ऑफ व्यू कि ये किस तरह गलत है, आप वो एग्रेशन दिखा सकते थे। ये बहुत ही एग्रेसिव टॉपिक है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आप इतना लाइटली उसको नहीं ले सकते कि आपने बस
ठीक है, नींद में बोल दिया। 3 मार्क्स है भाई मेरी तरफ से कवि को। वी विल मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज केओस। आई गेस यही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। मेरी चिकनी चमेली मेरे शहर का राजा, आजा थोड़ा पास जरा सा, साथ कर ले आधा आधा, साइड में आप लो बैक लगा जा, बारबेक्यू करेंगे शाम में, चिल करेंगे रात में, ड्रिल करेंगे, आई गॉट यू, जाम पे जाम चलेंगे, क्लबों में नाम चलेंगे, बेहिसाब करेंगे खर्चे यूं, ड्रिप करते कार में बैठ के, ट्रिप करते बहुत, सिप करते कॉप, हिप करते हॉप, हिट करते बहुत, चेस करते सॉफ्ट, सिप करते साथ में बैठ के, रिप होते बहुत, शिट करते टॉप, स्ट्रिप होते बहुत, स्लिप करते टॉप, बिग होते कॉन, फ्लिप करते ऑफ, फिर से होते बहुत, फ्लाई करूं हाई, ये मेरा जोन, हाई करूं क्लाइंब, ये मेरा थ्रोन, नो साइड ब्लाइंड, तेरा विजन लो। उफ, केओस लगा। लाइक मतलब अभी तक जितनी भी एंट्रीज मैंने देखी हैं, थोड़ा सा मैं मतलब ऐसा हो गया था कि यार ठीक है, काफी प्रेडिक्टेबल हो गया था। इट वाज टू अनप्रेडिक्टेबल। स्टार्ट इसने करा, मेरे को लगा कि पूरा गाना कमर्शियल वाइब में ही जाएगा एंड लिरिक्स से कोई खास लेना देना नहीं होगा, बट वो 15-20 सेकंड वाला जो स्टैम्प आया, उसके बाद जो उसका वर्स ड्रॉप होना शुरू हुआ, उसके बाद भाई जो उसने प्राइम स्कीम खेला, जो वर्ड प्लेस करे, भाई बहुत सही लगा मेरे को। एंड उसकी वजह से ही 8/10 2 मार्क्स मैं इसलिए काट रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा था यार, और तूने बंद कर दिया गाना। नाइस भाई, वही भाई 52 सेकंड्स में 30 सेकंड और एंटर हो सकते थे। ओके, क्या मार्क्स दिए आपने? 8/10 भाई, 8/10। 8 out of 10. So we'll move to RBTS. भाई सो पहले तो 52 सेकंड तो मुझे लगा मिड लिरिक्स होगी, क्योंकि पहली 2 लाइन्स मेरे को थोड़ा लगा मिड है। मैं रीड करने की कोशिश कर रहा था, बट बाद में काफ़ी लेवल अप हुआ। बट मैं डिसअपॉइंटेड इसी बात से हूँ कि भाई 52 सेकंड्स की एंट्री है। सो प्लीज़ यार, 1.5 मिनट की बोला है तो प्लीज़ जस्ट उस चीज़ को नोटिस करो। रूल्स जो भेजे गए हैं, आई गेस बैक एंड टीम ने भेजे होंगे रूल्स, तो उस रूल्स पे थोड़ा ध्यान दो। एंड बाकी ऑल गुड है, एंड 7.5 फ्रॉम माय साइड। Okay, 7.5 from RBTS. मैं अपना जजमेंट देता हूँ, मैं इसको 8 दूंगा। मेरे को इसकी एंट्री में मजा आया भाई, मैं जेन्युइन पहली एंट्री पे बोल रहा हूँ ऐसा कि मेरे को ये सुन के मजा आया। मैं ध्यान नहीं दे रहा था किसी भी चीज पे, बस ये जो कर रहा था मैं वो सुने जा रहा था। इसने बीट बहुत अच्छी सेलेक्ट करी, ग्रूवी थी, मजे आ रहे थे सुन के। लिरिक्स में भी वो फन कर रहा है, मजे कर रहा है। सॉरी फॉर लैंग्वेज, बट वो बढ़िया बकचोदी कर रहा है भाई, अच्छे वे में। तो मेरे को तो मजा आया भाई ये मेरे को ऐसे कुछ खामियां लगी नहीं। ठीक है, टाइम वाली चीज है, टाइम उसने कम डाला, वो मैं एग्री करता हूँ। छोटी एंट्री डाली और हो सकती थी और हमें मजा आता। 8 फ्रॉम माई साइड। विल मूव टू नेक्स्ट। नहीं, तेरे बहते आंसू से ज्यादा है पैसा, ये प्यारा नहीं, मेरी मंजिल तू है पर कोई किनारा नहीं, तेरे बहते आंसू से ज्यादा है पैसा, ये प्यारा नहीं। यो काटी कितनी रातें रोके, खाके मैंने धोखे दिए तुझे कितने मौके, लफड़े रोज के उनसे जो रहते तेरे भी क्लोज थे, तुझे भी पता है हम रहते कितने क्लोज थे। अब शायरी मैं किसको सुनाऊं, तेरे मेरे किस्से अब किसको बताऊं, करा कितना प्यार अब किसको जताऊं, बेवफा तो निकली अब किसको बताऊं। आशिक थे हम पर बड़ी ना ये भीड़, कलाकार बन गया ना पकड़ी मैंने भीड़, तेरे जाने के बाद तो जानी मैंने जीत, प्यार में हारा क्योंकि किस्मत थी ये ठीठ, मांगी थी ठीक नहीं तुझसे कभी प्यार की, तेरे ऊपर थी ये जिंदगी भी वार दी, ये ख्वाहिशें थी मार दी, आज बस मिलते हैं हम कागजी और वो यादें किताबों में बंद जो बन चुकी है राक्षसी। मेरी मंजिल तू है पर कोई किनारा नहीं, तेरे बहते आंसू से ज्यादा है पैसा, ये प्यारा नहीं, मेरी मंजिल तू है
पर कोई किनारा नहीं, तेरे बहते आंसू से ज्यादा है पैसा ये प्यारा नहीं। ओके। नारा नहीं। ओ भाई can I please listen that hook again please लास्ट वाला पार्ट रिप्ले करो, लास्ट वाला हुक पे चलाओ, वो अच्छा लग रहा है बहुत। या पर कोई किनारा नहीं, तेरे बहते आंसू से ज्यादा है पैसा ये प्यारा नहीं। नहीं मेरी मंजिल तू है, पर कोई किनारा नहीं, तेरे बहते आंसू से ज्यादा है पैसा ये प्यारा नहीं। ए, crazy shit भाई, crazy shit। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग कि जब वर्स स्टार्ट करा थोड़ा सा ऑफ चला गया बंदा, ठीक है, एंड वो मतलब हो जाता है, मेरे को पता है वो चीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब आप एकदम से मेलेडी से सीधा वर्स पे स्विच मारते हो वो भी सिंगल टेक में, ठीक है, तो हो जाता है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये कोशिश करेगा तो ही कैन रियली इम्प्रूव विद दैट। एंड भाई सबसे अलग लगा मेरे को, अभी तक सबसे अलग लगा। एंड लाइक लिटरली मैं पर्सनली बताऊं, मैं ऐसा ही ढूंढ रहा था कोई, मैं ऐसा ही ढूंढ रहा था, अगर मेरे को मौका मिला तो आई विल टॉक टू हिम पर्सनली। एंड अगर मेरे को मिलवा सकते हो तो भाई प्लीज मिलवा देना भाई। और शाफी भाई मेरे को, शरीफ प्लीज भाई मेरे को डीएम करना। करते हैं भाई, कुछ साथ में करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ बट मैं करूंगा, करते हैं कुछ साथ में। ओह नाइस। आपने कितने मार्क्स दिए? 9.5 आउट ऑफ 10 भाई, अपार्ट फ्रॉम दैट 9 थिंग की वर्ड्स थोड़ा सा ऑफ गया था। 9.5 out of 10. Nice bye to Sharif from K Star Music. RBTS, over to you. दिल टूटा बदमाश जाग गया शरीफ भाई के सामने। बट पॉइंट इज भाई अब तक कौशिक भाई भी इस बात से एग्री करेंगे, अगर वो बीफ को छोड़ चुके हैं, अगर वो छोटी सी बहस को छोड़ चुके हैं, तो इस बात से एग्री करेंगे कि भाई अब तक बाहर वाले लड़के बहुत आ रहे थे, कमर्शियल बहुत आ रहे थे, लड़की पटाने के लिए बहुत आ रहे थे, बट भाई ये जो हार्ट ब्रेक एंट्री आई है, अस ब्रो अस, ठीक है। बट हाँ, मेन टेक्निकलिटीज पे आते हैं। लिरिसिज्म कहीं ना कहीं की जगह बेटर हो सकता था। एक कागजी वाली कोई लाइन थी, वो मेरे को बहुत हिट करी। हुक आई एम डैम श्योर कि कोई इसे 2 बार सुनेगा तो उसे आराम से याद हो जाएगा हुक। एंड दैट व्हाट्स कॉल्ड लाइक मास सॉन्ग फॉर मासेस। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी। ऑफ के मैं नंबर काटूंगा, ठीक है, और लिरिसिज्म का मैं आधा नंबर, मतलब ऑफ के मैं आधा नंबर काटूंगा, लिरिसिज्म का मैं 1 नंबर काटूंगा, तो मेरा स्कोर है 8.5। बाकी भाई 8 point. आई वांट हिम, क्योंकि वाइब अस हो गया है तो भाई। ठीक है भाई, मैच करेगा। आप भी गाना बनाना इसके साथ। लड़की अलग अलग हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं देता हूँ शरीफ को अपना जजमेंट। काफी साफ सीधा जजमेंट है 8 मार्क्स का। तो हुक बहुत बढ़िया था। ये फैक्ट मैं कहीं से कहीं तक इग्नोर नहीं कर सकता कि ये रॉ एंट्री थी। आई गेस मेरे को जितना सुनाई दिया ये रॉ ही एंट्री थी। 1 टेक इसने रॉ रिकॉर्ड करा है, उसमें ये हुक लाया है। आई कैन इमेजिन जब ये रिकॉर्ड करेगा प्रॉपर एक अच्छे माइक के साथ या एक अच्छे स्टूडियो में, तो इसका 10x अपग्रेड क्वालिटी निकलेगी इसके अंदर से। वर्सेस में जो ये स्टार्ट होते ही थोड़ा सा ऑफ बीट हुआ, वो इसको रिकॉर्डिंग के टाइम पे नहीं होगी। तो उसी एक चीज के, इसी एंट्री के बेसिस पे मैंने मार्क्स दिए, तो 8 मार्क्स है उसके लिए। मेरे को बहुत पसंद आया भाई। मैं चाहता हूँ ये आगे बढ़े और ये अलग अलग अपना जोन दिखाए। We can move to next one, that is Ruler. Come closer, zara paas aa tu. There's something I wanna show you. I wanna show you. I'm sweating आके देख मेरा हाल बेबी, सीने पे मेरे रख अपना हाथ बेबी, दिल मेरा धक धक करे बड़ी जोर से, तेरी बातें मुझे लगे माया जाल बेबी। लड़की नशीली मुझे चढ़ गई है और बाकी लड़कियां तुझसे सड़ रही है, तेरी बेस्ट की भी मुझे पे ही मर रही है, but I don't give a fuck so they call me heartbreaker. They call me heartbreaker. Heartbreaker.
My God. रूलर इट वाज। भाई मतलब भाई बीट सिलेक्शन बहुत प्यारा, बस एक चीज मेरे को थोड़ी सी नाराजगी है कि भाई जहाँ पे वो वर्स वाला पार्ट है ना, वहां तुम उसको ना और सूदिंग ले जाके उस वर्स को कर सकते थे इस तरीके से। तुम बहुत ज्यादा ब्लंट थे उस चीज में। ना 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 ना। तो थोड़ा स्मूथ आता ना, मतलब बहुत सही लगता भाई, बहुत सही लगता, बट ठीक है कोई नहीं, वक्त के साथ सीख जाएगा। प्लस पॉइंट इस गाने का ये था कि भाई एक तो बंदे ने बीट बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना ग्रूवी टाइप के, आप क्लब में हो एंड आप सुन रहे हो एंड लाइक यू आर जस्ट एंजॉइंग, ठीक है। बाकी बहुत सही था गाना। लिरिसिज्म की मैं बात करूंगा नहीं क्योंकि मेरे को पता है वो गाने में क्या देना चाहता था। वो उसने एग्जैक्टली दिया है, कुछ चीज़ों में उसने गलती करी वो मैंने बता दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग 7.5 आउट ऑफ 10। ओके 7.5 टू रूलर। आरबीटीएस। भाई उसका नाम रूलर है भाई, कम से कम रूलर ले ले, स्केल ले ले भाई, और देख ले भाई एंट्री कितनी डालनी है। बस भाई 1.5 मिनट की एंट्री डालनी थी, मजा आ रहा था यार। और एक लाइन थी भाई, तेरी बेस्टी भी मुझ पे ही मरती है भाई। ये भी कहीं ना कहीं हंस हो गया, बट भाई पॉइंट मेरा इतना है भाई, भाई बेस्टी के पंगे मत पड़ो, बट टेक्निकलिटीज पे आते हैं। बुक काफी मतलब सही था मेरे हिसाब से, जो रील पे चलने वाला गाना है, मेन चीज तो ये है, ठीक है, फटने वाला गाना है। और थोड़ी वर्सेस की डिलीवरी और बेहतर हो सकती थी मेरे हिसाब से। और अगर किसी को अगर वर्सेस की डिलीवरी जाननी है ऐसे गानों की, तो कृपया संपर्क करें कौशिक भाई के गाने मर गए लड़के पे। तो वो अब तक का मेजर ऐसा, मतलब एक ऐसा वो गाना है जिसको मैं कभी भी सुन लूँ वो फ्रेश ही लगता है। along ओके that beef aside, along that beef aside, बट हाँ, मैं इसको देना चाहूंगा 8.5। नो पेड प्रमोशन गाइस, 8.5। नो पेड प्रमोशन, कोई पेड प्रमोशन नहीं था ये मर गए लड़के का। 8.5 टू रूलर फ्रॉम आरबीटीएस। मैं अपना जजमेंट देता हूँ। मेरा जजमेंट बहुत ही अलग है बाकी के दो जजेस से। मैं बताता हूँ, मैंने इसको 4 मार्क्स दिए हैं। मेरे को वाइब फील नहीं हुई, अगर मेरे को वाइब थोड़ी बहुत फील हुई भी है तो वो मेरे को बीट की वजह से हुई है। बीट ग्रूवी थी, बीट ऐसा क्लब बैंगर टाइप थोड़ी सी थी, तो मेरे को उसकी वजह से ग्रूव फील हुआ। टोन बीट के साथ नहीं जा रहा था। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो मेरे को एग्जैक्ट मचाएंगे वाइब्स आ रही थी। ड्रॉप पे भी उसने जहाँ पे वो हुक लाइन डाली वो भी वैसे आ रही थी। वर्स जिस तरह गया है वो भी वैसे आ रही थी। तो मेरे लिए वो एक नहीं था भाई कि वो मेरे को खुश कर पाए वो गाना। मेरा खुद का जजमेंट है ये। 4 मार्क्स फ्रॉम माई साइड। यू कॉल्ड सो फॉर मचाएंगे राफत, मचाएंगे, इट या वाज अ सुपर हिट। इट वाज अ सुपर हिट बट फॉर देयर पीपल आई गेस। फॉर देयर पीपल मतलब तुम्हें क्या लगता है मेरे इंडिया को में मचाएंगे भी नहीं पसंद, इसीलिए इट्स माय पर्सपेक्टिव, इट्स माय काइंड ऑफ म्यूजिक टाइप थिंग। यहाँ पे ओह, मैं वो बोलना चाहता हूँ जो मेरे को फील हो रहा है एक एंट्री सुन के। मेरे को सेटन वाली एंट्री बहुत अच्छी लगी थी। मेरे को मेलोनिक वाली एंट्री भी बहुत अच्छी लगी थी। और मैं बताऊं तो मेरे को वो जो BXSXR वाली थी वो भी अच्छी लगी थी, ठीक ठाक थी मतलब बाकियों उसमें। की बात ही नहीं कर रहा यार, मैं बाकियों की बात ही नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ दैट मचा कॉलिंग ऑफ मचाएंगे, आई थिंक इट कैन गो सी वर्स्ट, द थिंग इज समझ रहे हो? मैं मचाएंगे इज इटसेल्फ। नंबर्स, सॉरी टू भाई इंटरप्ट, बोलो बोलो। एट द एंड यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, एट द एंड भाई क्या करने बैठे हो इंडस्ट्री में? लाइक यू कैन से कि भाई हम हिप हॉप करना चाहते हैं, हम म्यूजिक में ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, एट द एंड भाई सब खाने बैठे हैं, सब कमाने बैठे हैं, ठीक है। आई तो एग्री, बट अगर म्यूजिक अच्छा होगा तो वो ग्रूवी ही हो, ये आज की डेट पे मैटर नहीं करता ना। अगर 2013-14 की बात होती तब हनी सिंह जो हिप हॉप कर रहा था वो नंबर्स भी ला रहा था और वो लोगों को पसंद भी आ रहा था, बट आज वो चीज नहीं हो रही। आज आप एग्जैक्ट उसी चीज पे चल के अगर आप देखो कि उसी चीज से ही नंबर आएंगे एंड देन आप ये सुनाओ, तो मेरे लिए वो जस्टिस नहीं है भाई। ठीक दैट्स है माय पॉइंट भाई, ऑफ व्यू। अपना पॉइंट हो सकता है बट
I'm still saying मचाएंगे is itself a hit. मचाएंगे इज अ हिट बट देन यू नो रिस्पेक्ट वाली बात भी आती है। अब अगर आप ऐसे हो जाओ कि ठीक है सिर्फ सी कल्ट वाली बात होती है यहाँ पे। इफ वी कंपेयर टू आर्टिस्ट, जैसे मैंने ही खुद ने यहाँ पे मचाएंगे वाली चीज लाया हूँ, तो मैं एमिवे बंटाई की बात कर रहा हूँ। तो उसका भी एक कल्ट है। उसका बहुत ही वो वैसा कल्ट है कि नहीं भाई हम कुछ नहीं सुनेंगे एमिवे भाई के बारे में। सेम एज सीधे मौत का भी कल्ट है। बट यू नो द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग And, देम। and the difference between money making too. सीधे मौत इज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी ब्रो। More than MUA बनता है. Are you That doesn't sure? matter. Quality of their Sure. money is more respectable in the industry. भाई at the end respect खाना नहीं लाके देगा भाई तेरे को. बाकी मर्जी है भाई, go on. See, I disagree to this point भाई। रिस्पेक्ट अगर होगी आपकी, इंडस्ट्री की बात करूं तो अगर आपकी इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट होगी तो भाई वो रिस्पेक्ट ही आपको इतने लोगों के पास, भाई कश्मीर के एल्बम में नहीं था एमीवे। सी, तो उनकी रिस्पेक्ट है तो उनके पास डील्स आ रही हैं, उनके पास कोलैबोरेशंस आ रहे हैं जो उन्हें पैसा लाके दे रहे हैं, उनके पास शोज आ रहे हैं। भाई सॉरी टू कट यू राफत भाई, अभी कुछ देर पहले मेरी कौशिक भाई से थोड़ी बहुत डिबेट हो गई थी, बट इन दैट केस मैं इन फेवर में आना चाहूंगा इस चीज के कौशिक भाई के, बिकॉज भाई मासेस ट्रैक यही होते हैं। मासेस ट्रैक है तो बीटो बजते भाई। ऊप्स वाज अ मेजर हिट, मान मेरी जान वाज अ मेजर हिट, इवन पैब्लो वो क्लब्स में बजता है भाई, इट वाज अ मेजर हिट। वो यस, आई कमर्शियल एग्री। है भी, बट भाई 4 मार्क्स तो इनजस्टिस है भाई। एंट्री पे आप एक नंबर 8 से। 4 मार्क्स इस एंट्री पे, मैं उस जॉनर पे 4 मार्क्स नहीं दे रहा हूँ। आई फक विद पाब्लो भाई, मेरे को पाब्लो बहुत पसंद है, मैं जिम जाता हूँ मैं आई सुनता हूँ नो पाब्लो। आई नो ब्रो, उससे शायद मतलब भाई ऐसे 10,000 लोग 10 लाख लोग और सुनते होंगे पाब्लो जिम में जाके। दैट हाँ। डजंट मेक एनी सेंस इन दिस। बट पॉइंट इज भाई कहीं ना कहीं शायद अगर हमने 7.5 8.5 दिए तो इवन अब 4 मार्क्स भी काट लेते तो थोड़ा सा लगता कि हाँ चलो ठीक है यार, क्योंकि अ, किसी का कंपटीशन खराब हो रहा है भाई। अ, वो हम सुधारने ही बैठे हैं, हम उसको बाद में बता सकते हैं कि भाई तूने यहाँ या गलती करी है, ये चीज कर सकता है। और जबकि मैं देख रहा हूँ भाई कि अगर ये अभी मैं रील पर डाल दूं ये उसके अकाउंट से, अभी वाई वानी शुरू हो जाएगी ना, अभी क्या इसी एंट्री पे लोग बजेंगे सी, भाई। आई वांट टू, यहाँ पे भी मैं डिसएग्री करूंगा। अगर सुधारने वाली चीज है तो भाई फिर हम ये अ, लोगों को निकालते ही नहीं है कंपटीशन से। सुधर तो सब सकते हैं भाई। वी आर जजेस, हम उन्हें अपना पॉइंट बोल सकते हैं, हम उन्हें अपनी चीज समझा सकते हैं एंड दे विल रिस्पेक्ट अस, आई गेस। तो अगर वो हमें रिस्पेक्ट देंगे, हमारी बात सुनेंगे, तो हम सुधार तो सबको सकते हैं। तो हम फिर लोगों को निकाल क्यों रहे हैं? ये तो उनको भी, उनकी एंट्री पे भी इफेक्ट कर रहे हैं ना। हम एक एपिसोड का शो नहीं बना रहे हैं, हम 14-15 एपिसोड्स का शो बना रहे हैं। हमारे पास लास्ट में एक विनर होगा, बाकी के यहाँ पे 50 लोगों ने फिर ऐसा क्या करा है भाई हमारा जो हम उनको निकाल रहे हैं? वो 50 ब्रो लोग ब्रो ब्रो को ब्रो मेरी बात विनर सुन, का मेरी क्राउन बात क्यों नहीं सुन, मिल रहा है? मेरी बात सुन। बात विनर के क्राउन की या बात एंट्री की नहीं है, इट्स जस्ट कि जॉनर को हेट या जो भी था, द थिंग स्टार्टेड फ्रॉम वेयर यू कंपेयर दैट ट्रैक विथ मचाएंगे। अगर तुमने किसी ऐसे ट्रैक से कंपेयर करा होता जो मेजर हिट नहीं है तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है। बट सी, अगेन आई एम, मैं मैं जेन्युइनली मैं यही लाइक बोल रही हूँ ना। सी भाई, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ एमिवे का, ठीक है। आई एम नॉट हम्म। इटसेल्फ, मैं खुद कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ एमिवे का, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स मेक अ वाइब, और अगर कोई भी आर्टिस्ट वो गाना बना रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ आर्टिस्ट, भाई कोई भी आर्टिस्ट हो, वो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं मैंने पड़ता भाई। यही स्टेट करा, मैं जॉनर को हेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को गाने से हेट भी नहीं, मेरे को पसंद नहीं है वो चीज। मैं जैसे उन्होंने बोला, आरबीटीएस ने भाई ने बोला कि पाब्लो वाली चीज भी है, पाब्लो इज अ हिट, मान मेरी जान वाज अ हिट। मैं पाब्लो सुनता हूँ बट मैं मचाएंगे नहीं सुनता। ये डिफरेंस है ठीक है मेरे ठीक है ठीक पॉइंट है, ऑफ व्यू में। कोई नहीं कोई नहीं ओके, विल मूव फॉरवर्ड, आई गेस। किसी तेरा भाई कश
India sounds good, man. Let me put my entry also into this. हाँ फटा मेरा कंपनी तभी इनकी गांड फटी सुमड़ी पे ले लेते करते ये शान पटी दिखा दो मैं आमदनी चौथा से रैप गेम में जान डाली की पीटी शॉट तभी इनकी है हथचड़ी हथकड़ी बार मेरे लगते हैं वर्बली लश्करी सीन तभी बार लगते ब्रूटली हाँ गन चली वजह पे तो सब दिखे ने छोड़े बहुत लरी अब बरी ने कर चुका कितनी बाहर है स्लशी लगते सारे टिकरी बातें दाढ़ी होगा की बिच करी बातें फीकी है बातें तभी लिख दी बातें दिस में हूँ मैं लेजेंडरी मुझसे जीतना लगता है वहम तेरी छाप रहा है जो लहर मेरी तभी गाने तो बन रहे कहर मेरी शट डाउन सीन टैक्स वाज बीन इनके बायों मेरा फ्लैग पर बातें रंगीन कला मेरी किस्मत मांगते नहीं सब भिड़ेगा हम सब बदल देगी फिर शट डाउन सीन टैक्स वाज बीन इनके बायों मेरा फ्लैग पर बातें रंगीन कला मेरी किस्मत मांगते नहीं सब भिड़ेगा हम सब बदल देंगे फितरत ओके कश्यक्स या कश्यक्स वी कैन कॉल हिम मत भिड़ो भाई इस बंदे से मत भड़ो इस बंदे से भाई। द थिंग इज भाई कि ठीक है यार मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इस एंट्री पे। ठीक है स्ट्रेट मतलब सीधी बात है, मेरे को नहीं पसंद आया भाई, पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया, बस 6/10। ओके 6/10 RBTS over to you हाँ तो भाई एक्चुअली कौशिक भाई की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा क्यों नहीं पसंद आया। शायद हमें मुझे भी सेम फील हो रहा है कि पसंद नहीं आया क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। जो एनर्जी वो शायद ट्रांसफर करना चाहता था वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, वो डिलीवरी वैसी नहीं थी। थोड़ा अग्रेसिव जाता तो काफ़ी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती भाई। शो पे अगर कोई भी जैसे परफॉर्म करता है, इवन अभी सीधे मौत की बात हुई थी, सीधे मौत परफॉर्म करता है तो भाई उसकी ना एनर्जी एक फील होती है कि आप एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो या मतलब मेरे को भी कुछ फील नहीं हो रहा, मैं इस पे हार्श जाऊंगा भाई। वो आया वो चला गया, मतलब कब आया कब गया पता समझ ही नहीं आया। और प्लस टाइम स्लॉट का भी ढंग से यूज नहीं किया, 26 सेकंड बचे भाई। तो आई विल गो हार्श विद दिस आई विल गिव हिम 3 सॉरी या 3 ओके 3 to कश्यक्स राइट। तो भाई मेरा भी सिमिलर ही जजमेंट है और ये गाना मैं बताता हूँ खराब क्यों हुआ। भाई टोन बहुत मैटर करती है जब आप ऐसे गाने का ऐसे क्या आप कोई भी गाने करते हो तो आपकी टोन बहुत मैटर करती है उस गाने को डिलीवर करने में टू द ऑडियंस। मैं किसी प्यार वाले गाने को चिल्ला चिल्ला के या फिर एक हार्श टोन में नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली सिमिलरली मैं एक हार्डकोर गाने को ऐसे बहुत सॉफ्टली नहीं बोल सकता, वहां पे मेरी बेइज्जती होगी। तो यहाँ पे एकदम लो एनर्जी एकदम लो एफर्ट दिखा मेरे को। आप आए आप ट्राई कर रहे थे ग्रूव करने का बट स्टिल ऐसा लगा कि आपको किसी ने फोर्सफुली बोल दिया कि जा भाई थोड़े से हाथ पांव हिला ले वीडियो में जाके, तो आप वो कर रहे हो। इसीलिए मेरे को ये पसंद नहीं आया भाई, मैं 4 दूंगा भाई। लिरिक्स ठीक थी, लिरिक्स को अगर सही तरीके से डिलीवर किया होता तो वो एक अच्छा एंट्री यहाँ पे काउंट होता। राफत को तो वैसे भी पसंद नहीं आएगा, कंपनी की बात हो गई है। भाई फैक्ट्स ठीक है भाई विल मूव टू एक फूल छोड़ा था बगीचा बन गया, पैदल चलते बादलों पर पानी भर गया, नाम के कई मायने मसीहा बन गया, देखता हुआ आईना मैं बेहतर बन गया। एक फूल छोड़ा था बगीचा बन गया, पैदल चलते बादलों पर पानी भर गया, नाम के कई मायने मसीहा बन गया, देखता हुआ आईना मैं बेहतर बन गया। मछली जल की रानी उसे पानी में ही रहने दो, खुशबू हवा में है संगीत मेरा बहने दो, फूलों से भरी है जमीन आकर देखे हो, कर बदले ले मौसम थोड़ा और जीने दो। स्काई हाई लाइन मुझे फ्री करो ना, मैं फैल जाऊं ऐसे जैसे फैले कोरोना। लास्ट समर तू थी अब मैं दूर कहीं गगन में, आसमां को छूना चाहते टिकते नहीं घर पे, मैं जैसे रॉक स्टार वीडियो में पोस्ट मैलन,
I'm just saying it just like I'm falling. थोड़ा ऊपर चढ़कर सुकून से मैं देखूं, पिक्सल फट जाए दुनिया जूम करके देखूं, हवा में तेजी काफी मैं मुस्कुराने लगता, आसमां की ओर देखूं मैं ना बगावत करता, लिखा जो नसीबों में छीने कौन माँ कहती, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती। स्कूल के बस्तों से ज्यादा सीखा मैंने रस्तों पर, उनसे ज्यादा दिल दुख गया जिनको रखा पलकों पर, अल्लाह ने तैनात किए दो फरिश्ते कंधों कंधों पर। भाई ने मेहनत नहीं करी, सोचा मैं ही कर दूं भाई, अब उसकी तरफ से क्या करूं। भाई भाई पूरा गाना मतलब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैं इस बंदे को पहले से जानता हूँ, ठीक है, बट क्रीड वर्स। इसकी एक क्रेडिबिलिटी बताता हूँ। भाई इस बंदे को पता था कि मैं हूँ इस शो का पार्ट, एंड स्टिल इसने मेरे को एक टेक्स्ट तक नहीं करा कि कौशिक भाई मैंने एंट्री डाली है, देख लेना, ठीक है। एंड जब मैंने देखा इस बंदे को भाई, दिस वाज क्रेज़ी शिट भाई, मतलब क्या कमी निकालूँ इसमें भाई, क्या कमी निकालूँ? जो वो देना चाहता था वो उसने पूरा दे दिया, वो पूरी वाइब देना चाहता था वो उसने दे दी, ठीक है। वो मोटिवेशन देना चाहता था मोटिवेशन उसने दे दी, स्टोरी टेलिंग करना चाहता था स्टोरी टेलिंग कर दी। एग्ज़ैक्ट 1:30 का वो स्टैम्प है। हाँ, ठीक है, एक वर्ड छूट गया जो राफ़त भाई ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उस चीज़ के लिए रियली थैंक्स भाई। बट भाई पूरे ट्रैक पे वाइब कर रहा था मैं, एंड भाई मज़ा आया भाई, मज़ा आया, लिटरली मज़ा आया। 9.5 आउट ऑफ 10.5 आई एम कटिंग फॉर नो रीज़न, मुझे नहीं पता क्यों काट रहा हूँ, बट ठीक है 9.5 आउट ऑफ 10। ओके, 9.5 आउट ऑफ 10। भाई आरबीटीएस, ओवर टू यू। भाई डीनो जेम्स भाई ठीक है, बट पॉइंट पे आते हैं भाई। इंस्टाग्राम लैंग्वेज में बोलूँ तो ये पूकी एंट्री थी भाई भाई फेस भाई का एक नॉस्टैल्जिया याद दिला दूं, शायद वो जब वो ये एपिसोड देखे तो उन्हें याद आ जाए। आप मेरी बातें ना सुने, आप मेरी बातें ना करें, घाट घाट का पानी इसका पीकर गाना आया है हूँ। भाई। भाई वो नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। और ये गाना भाई अगर इसको आंख बंद करके सुना, ऐसा लगेगा पहाड़ पे सुनने वाला गाना है। राइट। तो पहाड़ों पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो अकेले हो भी भाई मजा आ जाएगा। लेकिन कुछ लाइन मुझे अननेसेसरी लगी, मछली जल की रानी है उसको पानी में पता नहीं क्या था वो, बट थोड़ा सा अननेसेसरी लगी मेरे को लाइन में, बट ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके। अच्छा था गाना, चिल हॉप था और अच्छी बात, पोस्ट मेलन वाला रेफरेंस भी काफी बढ़िया था। तो हाँ, आई विल गिव 9। ओके, 9 टू अल्फैज शेख। भाई मेरे पास ज्यादा कोई जजमेंट नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं जो भी जजमेंट है मैं ना इधर लिख रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, मछली जल की रानी क्वेश्चन मार्क। तो मेरे को, हाँ सेम, मैं रोहन भाई के साथ करूंगा, आरबीटीएस भाई के साथ एग्री कि वो लाइन अननेसेसरी लगी थोड़ी सी मेरे को, उसका सेंस थोड़ा सा समझ नहीं आया, या तो मैंने पूरी लिरिक्स नहीं देखी इसीलिए शायद वो आगे कहीं सेंस बनाती होगी। बाकी ठीक है, म्यूजिक अच्छा था। और ये वाले जो म्यूजिक मेरे को ना थोड़े से ऐसे लगते हैं कि लिरिक्स इसमें थोड़ी सी ऐसी रखो जहाँ पे बहुत सुनना ना पड़े, थोड़ा सा ना ग्रूव में जाने दो, क्योंकि वी फील दिस टाइप ऑफ बीट्स एंड म्यूजिक, ये फील के लिए ज्यादा बनी होती है, ना कि एकदम डीप सोचने के लिए। तो आराम आराम से चल रहा है, बीच बीच में कुछ एक ऐसी लाइन आ रही है जो हैवी एकदम हिट कर दे, वो सूट करता है। बट आप पूरा वर्स ऐसा जाए कि जहाँ पे आपको हर चीज पढ़नी पड़ रही है या फिर समझनी पड़ रही है, तो इट जस्ट एन, कैसे बताऊं, गाइडेंस टाइप है। मेरा अपना पीओवी है यहाँ पे भी, जो मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है इस टाइप ऑफ म्यूजिक के लिए कि थोड़ा लाइट बातें करो जो ठीक है। अगर किसी ने एकदम गौर से नहीं सुनी तो ऐसा ना हो कि उसको गाना ही समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, चिल वाइब है, आराम से सेशंस में सुनूंगा मैं ये। Fuck a bitch, what you tia? मैंने fuck a वो चीता रहा, वीज के चिंता नहीं मैं लिखता रहा, तू अपनी ही बातों पे क्यों खड़ा ना लिखा?
अपनी ही बोली पे तू रहा नहीं कायम ब्रो, दौड़ लाने वाला मुझे थोड़ा टाइम दो, बस सीधे मुंह बात न करी और आई हैव बीन इवन काइंड दो, बजे 3 ले ली मैंने कैफिन बॉट, स्कूल में दिखे लड़के दिया ग्रैफिन कॉर्ड, अंधेरा कायम रखो जब करो सेकंड रोस्टेड ऑन माइंड हुआ हाई करने लगा मेरी सोच, वैसे तो चैट पे आता उसे प्यार बहुत, पर कॉल पे नहीं बोलती है तेरी वो, पर बंदी मेरी भी शेयर नहीं बात आई मेरी तो वो बंदा की मेरी कॉम, आज सबसे बड़ा फ्लेक्स ही सुनिए जिनके गाने लेके कॉपियों में साथ में घूमे, मिला लोगों से तो रास्ते दिखे, पूरे होते मेरे जानी ख्वाब भी दिखे, तू है सारे भाई साथ में बड़े, ये रे उठे पर आग न मिट्टी, I'm getting into आगा शैतान बार जब हाथों से मेरी ये तब से खुले, बेट पे कौन है किस गली का किस गली से किस गली में सीख सली का सीख तरीका, दू भी फक भी नहीं मैं मुख्तलिफ है नहीं सरी में नहीं तमीज लेते भी दलत भी दलत भी दलत भी दलत, ए मैंने स्पीड बार सुमर जान चौक गए, भाई पीछे देखे उल्टा कदम लौट गए, ग्राइंड करते करते मंजिल तक पहुंच गए, और ये ठहरे वही रास्ते के खौफ से, अब लाओगे तो नंगड़ों के रेस में, पैरों में बेड़ दिए पहले से ही तेज से, दौड़ शेख रगा के छोड़ने के सीन में चीती पहचान है, I fucking made that and I fucking made that and I fucking made that and I fucking hey ही fucking made that भाई, fucking made that। मजा आया भाई, मजा आया, लिटरली मजा आया भाई। ऊपर से भाई आई वांट टू सी हिम इन फ्यूचर, और वो भी ड्रिल बीट पे। मेरे को पता है क्या कर सकता है ड्रिल बीट के साथ, मेरे को इसका वॉइस स्ट्रक्चर देख के समझ आ चुका है, सुन के समझ आ चुका है क्या कर सकता है। ऊपर से इसका कैमरा प्रेजेंस इतना बढ़िया, ठीक है। एंड बीच में जो इसने धागे खोले हैं भाई, धागे खोले हैं, इट वाज जस्ट लाइक, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई एबी डिविलियर्स बैटिंग कर रहा है डेथ के ओवर्स में भाई, मतलब छोड़ ही नहीं रहा कोई, कुछ नहीं छोड़ रहा। क्रेजी शिट भाई, क्रेजी शिट। 9.5 आउट ऑफ 10 भाई, मूव एड। ओके 9.5 टू आर्क फ्रॉम के स्टार। आरबीटीएस भाई आप बताओ। भाई फ्लो स्विच, वाह भाई, डैम भाई, काफी सही था। और मेरी नींद खोल दी यार इसने मेरे को ना अभी नींद आ रही थी थोड़ी, ये मेरी बैड हैबिट है, मैं कभी भी सो जाता हूँ। बट जोक्स अपार्ट, मजा आया भाई, और आई वांट हिम इन द शो। और आजा भाई, बस वेलकम है 9.5 फ्रॉम माय साइड टू। ओके अब मैं देता हूँ अपना जजमेंट। तो पहले मैं बताता हूँ कि ये भाई ये बंदा मेरी सिटी से है, भोपाल से। आर्क, मैं इसको जानता हूँ बहुत अच्छे से। हम लोग साइफर्स में गए हैं साथ में, बहुत हमने टाइम बिताया है साथ में। तो मैं 8 मार्क्स देता हूँ इसको, और मैं अपना जजमेंट देता हूँ। जो 1 नंबर मैं सीधा सीधा बताता हूँ मैंने क्यों काटा है, क्योंकि ये मिक्स्ड एंट्री है, ठीक है। ये मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड मास्टर्ड इसका है ये एंट्री। तो मेरे को मिक्सिंग अच्छी नहीं लगी एज अ फुल फ्लेजेड ट्रैक। इफ इट जैसे ये रिलीज्ड है ट्रैक, तो मिक्सिंग में इसके ऑडियंस को दिक्कत होगी, ठीक है। तो वो मेरे को सीधा सीधा 1 मार्क्स कटा। और जो लास्ट एकदम लास्ट आता है, लेट मी ब्रीथ अप वाला, उसमें थोड़ी सी वोकल टोन मेरे को पसंद नहीं आया। जो 2 बार बोलने के बाद जो लास्ट आया, नहीं सॉरी, लेट मी ब्रीथ अप नहीं था वो, आई फकिंग मेड दैट वाला, आई फकिंग मेड दैट वो वाला मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया। बस यही है भाई, ये 2 चीजें मेरे को पसंद नहीं आई, 2 नंबर मैंने काट लिया। 8 मार्क्स मेरी तरफ से। आई वांट टू ऐड वन थिंग। ओके। हमने सनक सुना है गाना, हाँ भाई सुना है। ऑथैन का? हाँ भाई बिल्कुल सुना है। भाई मेरे को काइंड ऑफ ऐसा ही वॉइस स्ट्रक्चर लगा था भाई इसका। ओके नाइस। तो कैन
राइट। माधव कौन इट थे इज। बंदे का नाम क्या माधव था? माधव माधव। अरे, माधव की बांसुरी और इसका म्यूजिक, इस वाले माधव का नॉट म्यूजिक, साउंड्स गुड। दैट वाज, मतलब मेरे को हुक बहुत सही लगा भाई। क्या था हुक? मेरे एल से भी छोटी इसकी हाइट, मतलब मेलेडीज बहुत सही मेलेडी भाई। ऊपर से बीट पे मेलेडिक होने के बावजूद उसने फ्लो स्विच करा है भाई। ठीक है, मेलेडी में भी फ्लो स्विच करा है। दैट वाज टू गुड, दैट वाज टू गुड टू गेट, दैट वाज enough good to take 9 out of 10 from my side. नाइस नाइस। 9 out of 10 to Madhav. Moving on to RBTS. भाई मैं 3 चीज़ें बोलूँगा। पहले तो अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो इट्स अ वाइब, ठीक है? दूसरी चीज़ बात ये है कि मतलब इंट्रो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। बाकी ओके, कोई बात नहीं, उस पे थोड़ा काम कर लेना और उस पे हो भी जाएगा अच्छे तरीके से, शॉर्ट मतलब टाइम में हो जाएगा। और जो तीसरी चीज़ है भाई, एक्सप्लिसिट लैंग्वेज काफ़ी थी, तो उस पे थोड़ा ध्यान दो। इफ़ यू वांट टू रीच आउट द मासेस तो आपको एक्सप्लिसिट लैंग्वेज पे थोड़ा-सा बैरियर लगाना पड़ेगा। पता नहीं, थोड़ा-सा। तो क्योंकि ऑफेंसिव लोग काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं, कुछ सह लेते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं, तो इट फॉर द मासेस। दैट्स इट एंड आई विल गिव हिम 8.5। तो या Okay, 8.5 to Madhav from RBTS. मैं देता हूँ अपना जजमेंट। मेरा जजमेंट ये रहेगा भाई, मेरे को अच्छा लगा गाना, ठीक है। जो लाइन में बहन चोद बोला वो नीडेड नहीं था, उसकी जगह एक नॉर्मल वर्ड भी आ सकता था तो वो डिसेंट जाता। उसके बाद एक और चीज जो नीडेड नहीं थी वो था भाई, हल्का हल्का शायद ऑटो ट्यून है कहीं पे लेयर्स के बीच में वोकल की। मैं जज कर पा रहा हूँ इसकी वॉइस कैसी होगी, और मेरे को यही लग रहा है कि भाई ऑटो ट्यून की नीड नहीं थी भाई। अच्छी है तेरी आवाज, अच्छा जा रहा था बीट के साथ। मेलोडी वाला पार्ट जो है, प्रॉपर जो हुक है, वहां पे थोड़ा बहुत लगता है ठीक है, बट वो वर्सेस में भी मेरे को हल्का हल्का फील हुआ, मेरे कानों को फील हुआ। तो वो नहीं होता तो भी अच्छा था। तो जितना आप उसको नेचुरल रखो मेरे हिसाब से उतना अच्छा है। तो मेरे तरफ से भी 8.5। We can move to next one, that is बाप को यकीन तो फिर बेटा कैसे हारेगा, जितनी बार हारेगा ये फिर से उनके भागेगा। हौसले बुलंद तो मेरे बाप ने कर रखे हैं, कहते हैं यो जीत के लोग करने हक्के बक्के हैं। बाप को यकीन तो फिर बेटा कैसे हारेगा, जितनी बार हारेगा ये फिर से उनके भागेगा। हौसले बुलंद तो मेरे बाप ने कर रखे हैं, कहते हैं यो जीत के लोग करने हक्के बक्के हैं। सपनों का सौदा कैसे कर लूं, बाप से कर रखा वादा है, चमड़ी जलती दिन भर उनकी शाम को मिलता खाना है। बहुत उगड़ा के सपनों का Hey, प्यारों का hey, अपनों का hey. हाथ नहीं तोड़ूंगा, पड़े पड़े जब तक ना सपनों को जी लूंगा। रास्ता भी खोजा मैंने, वास्ता भी खोजा, मुझे दिखा जो खुदा तो मैंने आस्था भी खोजा, मैंने कभी नहीं ग्रेविटी सोचा सुन कोई भाई, होगा तो एक दूजा वोकल्स बंदे का प्रॉपर बड़े फ्लो छोटा, और कर। अंत में जाके बस रोएगा। सारा जमाना खूब रोएगा, चैन की नींद में बहुत सोएगा, बातों में करता की बात पर नाम लेने पे डर होएगा, सीने में उसके दर्द होएगा, करने वाला तो फिर खूब सोएगा, कहता था लौंडा करके दिखा दिया पूरे मोहल्ले में जस होएगा। Hey, जस hey. होएगा टिम शॉट। टिम शॉट, सेक्सी, मजे आ गए। 30 सेकंड और सुना देता Oh, भाई। भाई भाई टिम शॉट भाई, तेरे योर फादर शुड बी प्राउड ऑफ यू भाई। योर फादर शुड बी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि भाई सीधी बात है भाई, मैंने बहुत रियलिटी शोज पे देखे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर करते हुए, ठीक है, कि मेरा बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, गरीब थे, ये थे वो थे, भाई बंदा सामने सामने फ्लेक्स कर रहा है यार कि मेरे पापा धूप में चमड़ी जला रहे हैं, सामने सामने फ्लेक्स कर रहा है। एंड इस बंदे के लिए मेरे को साफ समझ आ रहा है भाई, इस बंदे के लिए इसके पापा जैसे भी हो सुपर हीरो है भाई, इस बंदे के लिए सुपर हीरो है भाई। ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल भाई, कि ना तुम्हारा बैकग्राउंड रैप करेगा, ना तुम्हारे कपड़े रैप करने वाले, कोई रैप नहीं करेगा भाई, तू कर रहा है। एंड यू आर फकिंग ग्रेट भाई, यू आर फकिंग ग्रेट भाई। यू गेव मी नॉस्टैल्जिया, ये मेरा है उसूल, ये मेरा है उसूल भाई।
10 आउट ऑफ 10 भाई, 10 आउट ऑफ 10, एंड ऑफ डिस्कशन। 10 आउट ऑफ 10, फर्स्ट 10 आउट ऑफ भाई 10 भाई। भाई अभी सीन क्या है जब मैंने सुना, ओफ ओ भाई, अभी हमने एक एंट्री देखी थी यूवी की, तो हम्म। यूवी की एंट्री में मम्मा पेरेंट्स की जहाँ बात आती तो ऑब्वियसली यूवी ने अपनी मॉम की बात करी थी, तो भाई यूवी भाई एपिसोड देखो और दिस इज हाउ यू शुड डिस्क्राइब योर पेरेंट्स। अगर आप उनकी उस पे बात कर रहे हो तो वो डिसरिस्पेक्ट हो रही थी। दिस इज समथिंग लाइक भाई, और सबसे बड़ा जेस्चर बताता हूँ मैं, भाई भाई ने वीडियो एंड करते हुए ना हाथ जोड़े हैं यूं, तो भाई राम राम। ठीक है। हम्म। बाकी पॉइंट ये भाई, मैं एक नंबर इस चीज का काटूंगा यार, मेरे को काटते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट ये मैंने सबके काटे तो इनजस्टिस होगा। 28 सेकंड छोड़ दिए। बस उस चीज का एक नंबर है, फैक्ट्स। बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं चाहता हूँ भाई, मैं तो इस बंदे के लिए लड़ जाऊंगा भाई पूरे शो पे। प्यारा भाई, सिक। ओके, सो 9 आउट ऑफ 10 टू टिम शॉट। भाई मैं अपना जजमेंट देता हूँ। जजमेंट भी क्या, मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा वो पॉइंट प्रूव हो गया भाई, जो मैंने पहले बोला था ना यूवी वाले टाइम पे ही, कि हम म्यूजिक जज कर रहे हैं। पॉइंट दोनों सेम आए। उसने अपनी मम्मी की बात करी, उसने अपने पापा की बात करी, बट यू सी द डिफरेंस इन द म्यूजिक। यहाँ पे मैं इसको 9 दे रहा हूँ अभी, और उसको मैंने शायद 2 मार्क्स दिए थे। वो डिफरेंस बीच का समझ आ गया होगा सब लोग को जो देख रहे हैं, कि ये डिफरेंस क्यों है, किस बेसिस पे है। और सेम भाई मेरा भी रोहन वाला, आरबीटीएस भाई वाला सेम रीजन है, दो एक नंबर काटने का। भाई तू और सुना सकता था हमें, बहुत कुछ कर सकता है भाई, तू आ भाई, शो में बहुत कुछ है। और ये शो क्या भाई, बहुत कुछ है तेरे लिए आगे। ओके भाई, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। Yo, let's sit. You know how we do it. Brrrah. Let's get it. Hey, hey, I could see myself as a millionaire, chasing peas every day. दुनियादारी है परे. Hey, hey, I could see myself as a millionaire, chasing peas every day. दुनियादारी है परे. She wanna do it raw, baby, I don't have plan B. Man out of thought, I don't gamble, girl, pull over your panty. Now I'm pissed off why she's sending me snaps. She won't understand, I don't wanna blow her back the way she play with balls. Somebody give her the purple cap. साथ सचिन के बचपन में मेरा व्हीली देख के डाट एंड जंप. गलत नहीं जाता मेरा हंच, गिरगिट बन के तू बदले रंग, तो फिर मेरे मुंह नहीं लग. तेरी बंदी न्याश कर ग्रैंड और बम्प, ज्यादा दिक्कत तो आजा भिड़ ले कर ले जंग. I really can't believe bums are picking on me with them corny bars. हाँ मेरा flow ढा पेपर कैसे करे कॉपी ये मिजाज. Correct बड़ा ताम्रम में जाके पूछ सेट बन चुका मिसाल. Mess with me will you survive, I don't know what the chances are. Hey, hey, I could see myself as a millionaire, chasing peas every day. दुनियादारी है परे. Hey, hey, I could see myself as a millionaire, chasing peas every day. दुनियादारी है परे. एक दिन बना दूंगा 4 को 10 बीघा जमीन. देखा मैंने फ्यूचर भेजे बना दूरबीन. तेरा ट्रैक ट्रैश तेरा स्पॉटिफाई डस्टबिन. ट्रस्ट मी स्टे इन योर लेन. आना मेरे पास ही मर्च में देखा तूने पट आना भी तो बुला कि मैं तो बैठा बेफिक्र. दुनिया काफी बड़ी बेटा कभी तू घर से निकल. उफ, लेट्स सिट। के स्टार भाई बताओ कैसा लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, हुक के अलावा मेरे को कहीं पे भी वाइब नहीं आई। ठीक है, हम्म। लाइक भाई मतलब अगर तुम हुक मेलोडियस कर रहे हो, ठीक है, एक तो अभी हाल फिलहाल ये नया ट्रेंड बना है कि तुम ड्रिल बीट पे हुक मेलोडियस कर रहे हो। जब से मेरे को ऐसा लगता है, जब से वो रफ्तार ने या मैं मतलब विजय नो डीके लव, वगैरह नो ने, लव। हाँ वही मैं वही कह रहा हूँ कि उसके बाद से मतलब मेरे को भाई हुक बहुत सही लगा, बट वर्स में मेरे को जान नहीं लगी यार ड्रिल बीट के हिसाब से। मेरे को जान नजर नहीं आई, एंड फॉर दैट ओनली आई एम गोइंग विथ 6 आउट ऑफ 10। ओके, 6 आउट ऑफ 10 टू लेट्स सिट फ्रॉम के स्टार भाई। आरबीटीएस ओवर टू यू। भाई एक दो बार मैं काउंट करूंगा। एक बार था आई एम नॉट रफ्तार, आई डोंट गैम्बल,
भाई दूसरा था ए यो शी प्लेइंग विद बॉल्स, उसको दे दो पर्पल कैप, ऐसे कुछ करके था भाई। आईपीएल वाला भाई। गॉड डैम भाई, काफी अच्छा था। ठीक है, बट वही चीज है, काफी जगह पे ऑफ भी गया, तो मैं उस चीज से थोड़ा सा नाराज हूँ। पोटेंशियल थोड़ा सा है दिखा, अ, मेरे हिसाब से भी आई गेस 6 पे ही जाऊंगा मैं, क्योंकि इससे ज्यादा कन्विंस मैं हो नहीं पाया। हुक काफी ग्रूवी था, काफी वाइबी था, तो 6। अच्छा। ओके 6 टू लेट्स इट फ्रॉम आरबीटीएस। मैं बताता हूँ मेरे को क्या लगा। भाई मेरे को ऐसा लगा मेरा जजमेंट जो है ना वो दो पार्ट्स में है। जैसे इस गाने में दो पार्ट अलग अलग थे, एक सेकंड वर्स था, इसमें दो वर्स डाले, एक तो इसने, वो अच्छा चीज लगी मेरे को। बट वर्सेस में उतनी पावर नहीं थी इसकी डिलीवरी में। ये खराब वाले पार्ट्स बता रहा हूँ। जहाँ पे इसका सेकंड वर्स आया वहां पे ये ऑफ चला गया, और इस ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी जगह पे रिकॉर्ड करते करते ये एकदम से मोबाइल के माइक पे आ गया, जहाँ पे उसने वो अपने 8 बार्स करे हैं या 4 बार्स करे हैं। तो वो एज अ ट्रैक अच्छा नहीं लगता कि आपकी क्वालिटी इन बिटवीन गाने में चेंज हो रही है, और उसके बाद आप वही चीज एक कंपटीशन के लिए भेज रहे हो, तो वो और दिक्कत देता है आपकी एंट्री को। और अब मैं बताता हूँ जो मेरे को अच्छा लगा। ये स्टार्टिंग के जो इसके हुक वाले पार्ट और एक बीच में जो ब्रिज आया था, वहां पे इसने क्या रिकॉर्डिंग करी है भाई। इसने अपनी वोकल टोन बहुत अच्छी तरह रखी। इसने लेयर्स यूज करी हैं, क्या प्यारी तरीके से उसने लेयर्स यूज करी हैं, अलग अलग वॉइस टोन में बहुत अच्छी तरह ब्लेंड गई हैं वो। एडलिप्स इसने बहुत अच्छी तरह यूज करे उस हुक और ब्रिज में। मेरे को वो वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा। उसी के चक्कर में मैं नंबर दे रहा हूँ 6.5। जितने नंबर कटे हैं वर्सेस के कटे हैं। ओके सो आई गेस आज के लिए हमारे पास इतनी ही एंट्रीज थी। बाकी दो जजेस कुछ बोलिए, बताइए कैसा रहा आपका पूरा एपिसोड, पहला एपिसोड इंडिया साउंड्स गुड सीजन 1 का। दैट वाज गुड भाई, दैट वाज रियली इनसेन, लाइक मतलब ठीक है कुछ लोगों ने डिसअपॉइंट करा, ठीक है। एंड भाई मैं उन लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा जिनका कम स्कोर रहा या जो भी रहा भाई, द थिंग इज कि भाई हम रियलिटी शो पे एंड वी हैव टू बी रियल एज फक, ठीक है, कैमरे के सामने भी कैमरे के पीछे भी। तो अगर तुम कनेक्ट करना चाहो हमसे तो कर सकते हो, ठीक है। बट द थिंग इज कि भाई जिसको नंबर मिले हैं इस बात की एटीट्यूड में मत आना छोरो, कि नंबर मिल गए हैं तुम्हें तो अब कुछ भी करोगे। जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। सो या बाकी या थैंक्स इंडिया साउंड्स गुड फॉर ब्रिंगिंग दिस शिट। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, मजा आ रहा है। ओके आरबीटीएस भाई आप बताओ कैसा लगा। भाई मेरे को ऐसे पहला एपिसोड तो मजे आए, ठीक है। मतलब मैं रात में सोया भी नहीं था एक्साइटमेंट के वजह से। ठीक है, क्योंकि एक तो पहला ऑनलाइन रियलिटी शो जो कि हफ्तों तक चलने वाला है। और पॉइंट बस ये है भाई, मेरी बीफ भी होगी भाई, कौशिक भाई से मेरी बीफ भी हो गई थी। जो कि ऑन स्पॉट सॉल्व हो गई, देखो फास्टेस्ट बीफ एवर। ठीक है, अब यही है, अपनों से नाराजगी होती है, नाराजगी नहीं है जहाँ प्यार है। बट हाँ, इंडिया साउंड्स गुड भाई, जो भी कंटेस्टेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, थैंक यू फॉर फील, मतलब उनकी परफॉर्मेंस से मेरे को फील अच्छा हुआ काफ़ी। और जिन्होंने अच्छा नहीं किया कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा मैं स्पेशली एक कॉल आउट करूंगा, नाम यूवी। यूवी भाई, काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने क्या, जजेस को किसी को पसंद है, पर मैंने एक दिया, मैं ज़्यादा ही हार्श हो गया। तो बट हाँ, मज़ा आया। और थैंक यू इंडिया साउंड्स गुड फॉर ब्रिंगिंग दिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीडेड था, फॉर ब्रिंगिंग दिस रेवोल्यूशन। एंड लेट्स गो, अभी मज़ा आने वाला है आगे बहुत भाई, इस आज के एपिसोड से पता लग गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बताता हूँ भाई, मैं तो एक तो सबसे पहले भाई सारे कंटेस्टेंट्स को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ भाई। आप साथ में हो, सब एंट्रीज भेज रहे हो, अपना एफर्ट डाल रहे हो, अच्छी बात है। और एक बस ये चीज बोलना चाहता हूँ, जिसको भी, स्पेशली उनको जिनको हमने कम स्कोर दिया है या हमने कुछ भी बोला है, भाई टेक इट एज अ गाइडेंस। हमसे हम हमें जितना नॉलेज है हम आपको बता रहे हैं। आप
एपिसोड देख के आपको कुछ भी अगर बुरा फील हो रहा है, आई गेस नहीं होना चाहिए, कॉज हमारे बीच में भी, हम तीनों के बीच में भी बहस हुई, बट दिस इज म्यूजिक, दिस इज हिप हॉप। हम तीनों के बीच में लड़ाई हुई, लड़ाई भी नहीं, बहस हुई किसी चीज को लेके, किसी टॉपिक को लेके, बट दैट्स वेयर वी एक्सचेंज नॉलेज। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला, मैं कुछ उनसे सीखा होगा, वो कुछ मेरी उन्होंने सुनी होगी। तो यही बोलूंगा, जिनको भी हमने कुछ भी बोला है, हमें जो पसंद नहीं आए, वो प्लीज गाइडेंस की तरह लें, रिव्यूज लें। हम आपको अच्छी तरह नहीं जानते, हमने सिर्फ आपके 90 सेकंड देखे हैं और हमने कुछ नहीं जाना आपके बारे में, तो हम उसी के बेसिस पे बोल रहे हैं। अगर आपके अंदर सही में वो है, तो आप हमें आगे दिखोगे, आप हमें आगे अपने आप को प्रूव करोगे, और कुछ मैटर ही नहीं करता। इंडिया सो गाइज, ये था इंडिया साउंड्स गुड सीजन 1 के ऑडिशन राउंड का एक और नया एपिसोड। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा, हमने ऐसे ही कुछ एंट्रीज को देखा था, उनको जज करा था, उनको रिएक्ट करा था, ठीक है। तो आगे भी हम यही करेंगे, और इसके साथ साथ जैसे ही ऑडिशन राउंड खत्म होंगे, हमारे पास और भी अलग अलग राउंड्स हैं। तो अगर आपको देखना है कि हम उन राउंड्स में क्या ला रहे हैं आपके लिए, क्या आपको दिखाने वाले हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि हम आपके लिए जो भी एपिसोड ला रहे हैं आपके पास उसी टाइम पे वो पहुंच जाए, आप उसी टाइम पे वो देख लें, और आप खुद बता पाएं that how India sounds। और जैसे कि अभी तक तो बताने की जरूरत भी नहीं है, we are proving the name that India sounds good। So till then, see you, मिलते हैं और नए एपिसोड में, और नए फॉर्मेट के साथ, और नए राउंड्स के साथ, और नए म्यूजिक के साथ। So see you, India sounds।